हाय। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी की थी, जिसमें हमने जर्नल किए थे। जर्नल के कुछ रूल्स किए थे एसेट्स और लायबिलिटीज के। एसेट्स के क्या रूल थे हमारे? एसेट्स के रूल थे हमारे व्हेनेवर इंक्रीज, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है आपकी, हम उसको करेंगे डेबिट। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज, हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। बस सिर्फ आपको ये रूल याद रखना है, इसमें कोई भी आपको ये पर्सनल रियल इस तरह का कोई भी रूल आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब ये रूल हम अप्लाई करेंगे, कुछ एंट्री बना के हम सीखते हैं इनको कैसे हमें करने हैं। ठीक है ना बच्चों? आप अगर यहाँ से आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपके अकाउंट्स आपके एग्जाम टाइम तक बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? हमारी कुछ एसेट्स के नाम लिख लीजिए पहले आप। नेम ऑफ एसेट, कुछ जो आपकी मेन एसेट्स है जो आपको बार बार रिपीट होगी, बार बार आपको जिनकी जिनके उसमें ट्रांजेक्शन करने होंगे। जैसे आपके फर्नीचर, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म डेटर्स, बैंक और आपका कैश। ये आपकी 11th क्लास में मेन ये आपकी एसेट्स होगी जिनमें आपको बार बार डील करना है। आज हमें इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे हम इनको खरीदते हैं, कैसे हम परचेज करते हैं, डिक्रीज इंक्रीज से हम यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा अगर आपने एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है। ठीक है, आज हम एसेट्स के रूल पढ़ेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज के। आपको यहाँ पर रियल अकाउंट से रिलेटेड या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी गोल्डन रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आप इसको ऐसे सीख जाएंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो आपके 12th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब हमें इनको कैसे करना है, ये सब मेरी क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, बैंक। मोस्टली मेरी यही एसेट्स यूज की जाएगी आपकी 11th क्लास में। अब हम इनके जर्नल बनाते हैं एक एक का। कैसे हमें इनका जर्नल बनाना है? जब मैं कोई एसेट्स खरीदूंगा, अगर मेरे पास पहले से अगर मेरे पास पहले से अब इसको समझना आप, कैसे इसमें इंक्रीज होगी तो कैसे अब डिक्रीज होगी। मेरे पास पहले से 4 चेयर थी। कितनी चेयर थी बच्चों? 4। 1 2 3 4। मेरे पास 4 चेयर थी। कितनी चेयर थी? 4 चेयर। मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेरी चेयर, जो मेरी चेयर है, चेयर मैं इसको बोल सकता हूँ फर्नीचर। चेयर फर्नीचर होता है। क्या होता है बच्चों? चेयर फर्नीचर। अगर मैं इसमें एक फर्नीचर और खरीदता हूँ, यानी कि अब मैं इसमें एक और खरीदता हूँ तो एक ऐड हो जाएगा, एक फर्नीचर। अब मेरे पास कितना हो गया? 5 फर्नीचर। मेरे पास यहाँ पर फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? मेरे पास यहाँ पर फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक न्यू चेयर परचेज की। मैंने क्या परचेज की? परचेज अ न्यू चेयर। न्यू चेयर यानी कि मैंने परचेज किया, क्या किया? फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया मैंने। जब मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, और मैंने आपको बताया व्हेनेवर एनी एसेट्स इंक्रीज इट विल बी डेबिट। जब भी कोई एसेट्स बढ़ेगी आपकी क्या की जाएगी? डेबिट। मैंने फर्नीचर खरीदा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो मैंने खरीदा है ₹10,000 फॉर कैश। कैश में खरीदा है मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। किसमें? कैश में। इसकी क्या एंट्री बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्या? क्या मेरे पास कैश मेरी क्या है? कैश बैंक मैंने बताया था आपकी एक एसेट्स है। जब मेरी जेब से कैश जाएगा, अगर मेरी जेब में 20 रुपीज है
अगर मैं इसको ऐसे निकाल के दे रहा हूं तो मेरी जेब में कैश बढ़ रहा है या घट रहा है? ऐसा ही सेम बिजनेस में, जब बिजनेस फर्नीचर लेकर आएगा तो बिजनेस के यहाँ से कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब कैश कम हो रहा है तो हमारी एक एसेट्स है कैश, जब हमारी एसेट्स कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या क्रेडिट कर दूं मैं? टू कैश अकाउंट। कितने से? 10,000 से। देखिए बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरे फर्नीचर को परचेज करने की एंट्री हो गई। यहाँ पर फर्नीचर भी मेरी एसेट्स है और कैश भी मेरी एसेट है, दोनों एसेट है। एक एसेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी एसेट्स मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज। कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप फर्नीचर लेकर आ रहे हो और फर्नीचर लेकर आओगे तो उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा आपको, या तो चेक दोगे, चेक दोगे तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा, या उसको क्या दोगे? कैश दोगे। कैश दोगे तो आप, मैंने यहाँ पर कैश लिखा, तो क्या बिजनेस से कैश जा नहीं रहा, कैश कम नहीं हो रहा है, तो मैंने कैश जितने से कम हो रहा है उसने कैश को क्रेडिट किया, जितने से मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है मैंने उसको डेबिट किया। सिंपल सिंपल सा रूल है। और आगे समझते हैं हम इसको। फर्नीचर खरीदा हमने, अब हम लैंड की एंट्री करेंगे। परचेज, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी फॉर रुपीज 25,000 एंड पेमेंट बाय चेक। पेमेंट किसके थ्रू हुआ है? चेक के थ्रू हुआ है। मैंने आपको पहले बोला था कि जहां पर भी मैं चेक का नाम ले रहा हूं, चेक का मतलब क्या है? बैंक। यानी कि पेमेंट किसके थ्रू हुआ है? बैंक के थ्रू। तो एंट्री क्या बनाओगे? क्या खरीदा मैंने यहाँ पर? परचेज। मैंने क्या परचेज किया? प्लांट एंड मशीनरी। किससे परचेज? कितने रुपए का परचेज किया? 25,000 का। किससे पेमेंट किया? बैंक से। तो एंट्री क्या बना देंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या? किससे खरीदा? बैंक से। टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा? 25,000। हम नरेशन थोड़ा बाद में करेंगे, नरेशन कैसे करनी है हमें, हम पहले एंट्री सीख लेते हैं, फिर इसकी हम बाद में नरेशन बना लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री मैंने बना ली है, कैसे मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं। ठीक, आगे हम एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग की। परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज 50,000 इन कैश। मैंने 50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी, किसमें? कैश में। तो बिल्डिंग भी मेरी एसेट्स है, मेरी एसेट्स बढ़ रही है, एक एसेट्स मेरी, एक एसेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी एसेट्स मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज। यहां पर एंट्री क्या बना लोगे आप? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कैश अकाउंट। कितने से? 50,000। क्यों? क्योंकि मैंने 50,000 की खरीदी है। मेरे इस तरह से सभी आपकी जितनी भी एंट्री होगी एसेट्स की, अगर आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इस तरीके से बनेगी। यानी कि जिस एसेट्स को आप खरीद रहे हो, जिस एसेट्स को आप परचेज करके लेके आ रहे हो बिजनेस में, वो आपकी डेबिट हो जाएगी, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कैश दे रहा हूं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, यानी कि बाई चेक पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरा चेक से, यहाँ पर बैंक लिख देगा, उसको क्या बोलेंगे हम? चेक को क्या बोलते हैं? बैंक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैंक। अब एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स को सेल भी कर सकते हैं। अब एसेट्स की सेल देखते हैं, एसेट्स को हम कैसे सेल करेंगे। एसेट्स को हमने जब खरीदा था तो हमारे पास एक एसेट से दो एसेट्स हो गई थी, तो मेरी एसेट्स क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। अब मेरे पास दो एसेट्स है, मैं एक एसेट्स को सेल कर रहा हूं, तो अब मेरे पास कितनी एसेट्स बची? एक। यानी कि मेरी एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज। और जब भी कोई एसेट आपकी डिक्रीज होगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा क्या की जाएगी? क्रेडिट। जब भी कोई एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी तो उसको हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। देखते हैं, सेल्स फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश। आपने फर्नीचर कैश में सेल किया, तो मेरे पास यहाँ पर फर्नीचर कम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास दो फर्नीचर थे, एक ये था, एक ये था।
मैंने एक फर्नीचर बेच दिया तो अब मेरे पास कितने फर्नीचर बचे, एक फर्नीचर बचा, मेरे पास फर्नीचर क्या हो गया, कम। मेरे पास पहले कैश, जो फर्म का कैश था, जो कैश पड़ा था आपके पास, वो 50,000 रुपए का पड़ा था। अब आपके पास 50,000 का तो पहले से था और 5,000 रुपए का और आ गया, तो यहाँ पर 5,000 रुपए इसमें कैश में क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी कि आपके पास अब कितना कैश है, 55,000। आपका कैश 5,000 रुपए से क्या हो गया, इंक्रीज। सॉरी। तो इसके एंट्री क्या बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से कितने का कैश आ गया, डेबिट टू क्या क्या सेल किया आपने यहाँ पर, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। मैंने कैश मेरे पास इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया, फर्नीचर मेरे पास से कम हो रहा है तो मैंने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। ऐसे ही हम और एंट्री बना लेंगे, जैसे आपकी फर्नीचर की हो गई आपकी सेल्स बिल्डिंग, किसके एंट्री बच्चों, सेल्स बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एंड तो क्या, सेल्स बिल्डिंग ऑफ ₹10,000 इन बाई पेमेंट रिसीव बाई चेक। पेमेंट किससे मिला है आपको, चेक से। कितने की बिल्डिंग सेल की आपने, 10,000 रुपए की। पेमेंट किससे मिला आपको, चेक से। तो एंट्री क्या बनाओगे, चेक का मतलब, चेक को मैंने क्या बोला था, आप क्या बोलोगे चेक को, चेक को बोलेंगे आप हमेशा बैंक। मेरा बैंक बढ़ गया कितने से, 10,000 रुपए से, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने से बच्चों, 10,000 से। इस तरीके से जो भी एसेट्स आप सेल करोगे वो आपकी यहाँ पर नीचे आ जाएगी, जिससे आपको सेल्स करने के बाद जो पेमेंट मिल रहा है, जो पैसा आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, तो बैंक के थ्रू आएगा या किसके थ्रू आएगा, आपके कैश में। तो यहाँ पर अगर कैश में पैसा आ रहा है तो कैश कर देंगे, बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक कर देंगे। इस तरीके से आपकी सभी एसेट्स की एंट्री हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लाइबिलिटी का पेमेंट दिखाएंगे, कैसे होता है, किस तरह से उनकी एंट्रियां बनती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।